फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीजेपी एमएलए पवार रामाराव पटेल ने भैंसा आईबी गेस्ट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हाइड्रा में सियासी रहनुमाओं, मालदारों और गरीबों के साथ मसावियाना सलूक किया जाए और कहा कि हर इस शख्स अफराद को राशन कार्ड देने का मुतालबा किया जो अहल हैं और गणेश विसर्जन जुलूस को पुरअमन तरीके से मनाने की भी अपील की है। 11 రోజు భారతదేశంలో ఎక్కడ ఉన్న గణేష్ అన్ని విసర్జన అయిపోతాయి. ప్రతి ఒక్క హిందూ సోదరులకు గణేష్ విసర్జన శాంతియుతంగా మన దేవుణ్ణి రక్షించుకుంటా పాటలు పాడుకుంటా పోవాలని మా హిందూ సోదరులకు విజ్ఞప్తిస్తున్నాను. అదేవిధంగా మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం రేషన్ కార్డు గురించి మనకు అడగడం జరిగింది. మీ అభిప్రాయం ఏమనంటే మేము ఒక్కటే చెప్తున్నాము, గత 10 సంవత్సరంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రేషన్ కార్డు సరిగా ఇయ్యలేదు, ఏదో ఊళ్ళే మామూలుగా ఇచ్చినట్టు చూసింది. बाद नमाज जुमा जामे मस्जिद दरुशिफा से पंजशाह तक हजरत अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने पैदल रैली निकाली और अवाम को वक्फ तरमीमी बिल 2024 के सिलसिले में शोरबेदारी की। इस मौके पर उन्होंने वक्फ की अहमियत पर भी रोशनी डाली। देखिए, पंजशाह तक हजरत अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने पैदल रैली निकालते हुए मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। खिलाफ एक्शन लेंगे, सो इस पे इंशाअल्लाह में नारे तकबीर और नारे तकबीर अपनी आवाज उन तक पहुंचाना है, क्योंकि गूंगे बहरे बैठे हुए ऊपर। और आप हम सब दुआ भी करें और खुसूसन आज के इस मजलिस में हम उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो आज फलस्तीन में जमीनों के बिल्डिंगों के नीचे है, ना उनका कोई पुरस्कार हाल है। आज लोगों को मैंने सुना कि जिंदा है मगर आवाज बाहर में जा रही है। अल्लाह उनकी हिफाजत का मामला फरमाए और इनपे जो जुल्म हो रहा है वो जालिम को अल्लाह जलील लोग उस वक्त फरमाते हैं, अल्लाह उसको बेहतर किरदार तक पहुंचाते, जो उसका साथ दे रहे हैं उनको भी तबाह करते। अल्लाह इस्लाम के लिए जो मर मिटने के लिए लोग तैयार है, अल्लाह उनकी हिम्मतों में कुव्वतों में इजाफा फरमा, हर शर से मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा, अल्लाह हमारे नौजवानों को दीन में चलना आसान बना दे, गुमराहियों से बचा दे, अपने फर्माबरदारी और इताअत में रहने वाला बना दे। अल्लाह हमारे कोताहियों को माफ फरमा, गुनाहों को माफ फरमा, लफ्ज़ों को माफ फरमा। अल्लाह हमारे इस महफिल में आज जो भी हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उन तमाम मजलूमों के लिए जो इस वक्त परेशान आ रहे हैं, अल्लाह उन सब की परेशानियां दूर फरमा। हमारे आमीन वल्हम्दुलिल्लाह आलमीन आए ठहरे हैं और वहाँ मजलिस के जिम्मेदारान भी ठहरे हैं। जाते हुए QR कोड दीजिए और बराबर अपने तरफ से इसके ऊपर एहतजाज को दर्ज करा दें। अस्सलाम। महकमे मौसमियात ने बताया कि अगले 7 दिनों के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश और यानम और रायलसीमा में 1 या 2 मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। यहाँ रोजाना की एक मौसमी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि साहिली आंध्र प्रदेश और यानम और रायलसीमा के अलग थलग मुकामात पर अगले 5 दिनों के दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ सतही हवाएं चलने का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून साहिली आंध्र प्रदेश और यानम और रायलसीमा में कमजोर रहा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश और यानम और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहा।
मशहूर डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने सैलाब ज़दगान की मदद में हुकूमत की मदद करते हुए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए का अतिया किया है। रेड्डी लैब के नायब सदर डॉक्टर वी नारायण रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ सेक्रेटेरिएट में मुलाकात करते हुए अतिया का चेक हवाले किया। चीफ मिनिस्टर ने रेड्डी लैब को उनके फिराक़-ए-लाना ताउन के लिए मुबारकबाद दी। इस मौके पर वज़ीर आला के साथ वज़रा पूनम प्रभाकर, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, MLA कोंडूरू जीवरेड्डी और JHMC के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी मौजूद थे। सरकर्दा अदाकार और हिंदूपुरम के MLA नंदामोरी बालाकृष्णा ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए का अतिया दिया है। बालाकृष्णा की जानिब से उनकी बेटी तेजस्विनी ने सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और अतिया का चेक हवाले किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने हुकूमत के साथ खड़े होने और इमदादी प्रोग्रामों में अतिया देने वालों को मुबारकबाद दी। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और स्पोर्ट्स एडवाइजर AP जितेंद्र रेड्डी CM के साथ मौजूद थे। भारत राष्ट्र समिति BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने रियासत भर में BRS कायदीन के घरों पर नजरबंदी पर बरहमी का इजहार किया। एक बयान में KTR ने पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए उसे गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या रियासत भर में घरों में नजरबंदियां की जाएंगी और पूछा कि क्या इस इंतजामिया के तहत अपोजिशन जमातों को जलसे करने की इजाजत नहीं है। KTR ने मौजूदा सूरत हाल को इमरजेंसी के दिनों से तशबीह देते हुए उसे इंद्रमा राज्यम करार दिया जो कांग्रेस के दौर की पर्दापोशी की गई थी। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि BRS पार्टी के इजलास से हुकूमत का खौफ इसकी अदम तहफ़्फ़ुज़ की निशानदेही करता है। हुकूमत BRS लीडरों से इतना खौफजदा क्यों है? उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए सवाल किया कि BRS रहनुमाओं की घरों में नजरबंदियां नाकाबिल कबूल है। KTR ने मजीद मुतालबा किया कि कांग्रेस के हामियों की फौरी गिरफ्तारी की जाए और मुबैना तौर पर MLA अरिकापोडी गांधी के पैरोकारों जो MLA कौशिक रेड्डी के घर पर हमले में मुलविस थे, उन्होंने हमलावरों को आज़ाद होने की इजाज़त देते हुए BRS कायदीन को गिरफ्तार करने पर हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया और उसे हुकूमत की ज़हनी पॉलिसियों का सबूत करार दिया। शदीद बारिश की वजह से भैंसा मंडल के मौजे वानल पाट के नौजवान कदम भोजाराम 28 साला मजदूर की बरक़ी शॉक लगने से मौत हो गई थी, जिस पर MLA पवार रामाराव पटेल ने मुतासरा खानदान को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जिले कलेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट कोटे के तहत मंजूरा 5 लाख रुपए का चेक हवाले किया। इस मौके पर तहसीलदार प्रवीण कुमार, डिप्टी तहसीलदार अशोक, साबिक़ MPP अब्दुल रज़ाक के अलावा गणेश पटेल, सोलंकी भीमराव, T श्रीनिवास, सचिन पटेल, चंद्र पटेल, साया रेड्डी, भूमेश और दीगर मौजूद थे। గత భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో 2వ తారీఖు అతని కుమారుడైన భోజారాం గారు కరెంట్ షాక్తో మరణించిండు. దానికి మనం కంపెన్సేషన్ కింద 5 లక్షలు చెక్ గౌరవ MLA ద్వారా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఫండ్ నుంచి ఇస్తున్నాం. हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर एक बार फिर हमला करते हुए ताज़ा इल्ज़ामात आयद किए हैं। इस बार हिंडनबर्ग ने स्विस मीडिया आउटलेट गौतम सिटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि स्विस हुकाम ने अडानी ग्रुप के खिलाफ जारी तहकीकात के सिलसिले में मुतअद्दिद स्विस बैंक अकाउंट्स में मौजूद $310 मिलियन तकरीबन 2600 करोड़ रुपए को मुंजमद कर दिया है। एक पोस्ट में हिंडनबर्ग ने बताया कि ये तहकीकात 2021 से जारी है और इनमें अडानी ग्रुप से मुतल्लिक़ ऑफ शोर इदारों से जुड़े माली मामलात की जांच की जा रही। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ने इन इल्जामात को मुकम्मल तौर पर झूठा और बेबुनियाद करार दिया। अडानी ग्रुप ने मीडिया में जारी करदा बयान में कहा है कि स्विट्जरलैंड की किसी अदालत में इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल रहा और न ही स्विस हुकाम ने इसके किसी बैंक अकाउंट को मुंजमद किया है। उन्होंने इन खबरों को बिल्कुल बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि ये एक मखसूस ग्रुप की तरफ से उनकी साख और मार्केट वैल्यू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। याद रहे कि 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट शाये की थी, जिसमें अडानी ग्रुप पर बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट बदउनवानी और शेयर की कीमतों में हेराफेरी के इल्जामात लगाए गए थे। रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में जबरदस्त कमी देखने को मिली थी।
दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत हासिल हुई और उनकी रिहाई की राहें हमवार हुई। गुज़िश्ता 156 दिनों से जेल में महरूज अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट मंजूर कर ली। वाज़ेह है कि दिल्ली शराब पॉलिसी से मुतल्लिक़ मुबैना घोटाले के मामले में केजरीवाल की जमानत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भोया की बेंच ने सुनाया। ताहम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शराइत भी आयद की है। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। इसके साथ उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी होगी। हाल ही में दिल्ली के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल कविता की इसी मामले में दरख्वास्त जमानत मंजूर की जा चुकी है और वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद जेल से बाहर है। चीन में आने वाले तूफान यागी ने मुल्क में कैशलेस मुआशरे की खामियों को बेनकाब कर दिया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर हो गई। एक वायरल वीडियो में दिखाया गया कि किस तरह चीन के हैनान सूबे में कुछ लोगों ने मार्केट में एक जनरेटर लगाकर आर्जी तौर पर फोन चार्जिंग की सहूलत फराहम की। वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में लोग एक छोटे से स्टॉल के इर्द गिर्द जमा हैं और अपने मोबाइल फोन्स को चार्ज करने का इंतजार कर रहे। ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई और इसके साथ कैप्शन दिया गया, कैशलेस मुआशरे का मनफी पहलू। तूफान के बाद पानी और बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई और चीनी अवाम अपने फोन चार्ज करने के लिए बेताब हो गए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।